नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं अजय मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री के आप लोगों को क्वेश्चन के सलूशन आप लोगों को कराया जाएगा। प्रश्नावली 8 का ए। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। देखिए, जैसा कि आप लोगों को अभी पिछले वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए गए हैं। पार्ट 1 में जो आपका पहले फार्मूला बताया गया है लाल बटा कक्का, उन्हीं के फार्मूले के माध्यम से इस प्रश्नावली को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर कह रहा है, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 8 का ए है। 8 का ए है। एक त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण ए बी बराबर 5 सेमी बी सी बराबर 12 सेमी हो तो साइन ए कास ए tan ए के मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर क्या किया जाए, बी को समकोण लेना है। क्या लेना है, बी को समकोण लेना है। अगर इस हिसाब से कोई एक कोण बनाया जाए, यही ठीक, यहां पर बी है। देखिए, ए बी का मान दिया गया है कितना, यहां पर ए लेते हैं, ए लिया जाए। ए बी का मान 5 सेमी है। कितना है, 5 सेमी है। और बी सी का मान कितना है, 12 सेमी। ठीक, आपसे कह रहा है, क्योंकि बीसी का मान है 12। ठीक, अब क्या करना है, यहां पर AC का मान नहीं पता है। किसका मान, AC का मान नहीं पता है। तो हमें AC का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, पाइथागोरियस प्रमेय। पाइथागोरियस प्रमेय का होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर, यहां पर लिखना है सॉल्यूशन में, कर्ण स्क्वायर क्या, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो यहां पर देखिए, कर्ण का क्या है, AC है। तो यहां पर AC लिखिए बराबर अंडर रूट में लंब क्या है, AB। यहां पर क्या है, AB। AB हो गया, AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, BC। तो BC का स्क्वायर। अब आप बताइए, AC का मान जब ज्ञात करना है, AB का मान कितना दिया गया है, 5। तो 5 का स्क्वायर कीजिए, सॉरी 5 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना, BC का मान कितना दिया गया है, 12। तो यहाँ पर क्या करिए, 12 का स्क्वायर कीजिए। तो इन्हें वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 144। इन्हें जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 169 यानी 169। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 13। कितना आ जाएगा, 13। यानी यहाँ पर आपका 13 आया है। अब आपसे किस किस चीज का मान पूछा है, आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर साइन ए, किसका मान पूछा है, साइन ए। अब ए की बात किया है, साइन ए आपका यहाँ है, यहाँ पे लेना है। यह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। देखिए, अगर यहाँ पर सी की बात किया जाता, जैसे साइन सी लिया जाता, तो डायरेक्ट हम बताते आपका आ जाता है। लाल बटा कक्का का माध्यम करते हैं, क्या करते हैं, लाल और कक्का को याद करते हैं, लाल बटा कक्का। तो यहां पर देखिए, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो यहां पर देखिए, लंब 12 है
और कर्ण कितना है 13 है। तो यहाँ पर देखा जाए यह भी जो है नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए cos A sin A की मान किया जाए, यहाँ पर इसका कोण A है, इस कोण की बात किया जा रहा है, यही आप क्या मानेंगे थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, यही आपका थीटा है। जब आप इसे थीटा मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और यह आपका लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है ही। अगर यदि आप इसे थीटा मानकर करेंगे तब, जैसे साइन ए है तो यहाँ पर थीटा लेना है, तो यह आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार, और ये आपको क्या हो जाएगा लंब, तो लंब का मान कितना है 12। ठीक, अब यहाँ पर कर्ण कितना दिया गया है 13, एक तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या निकालना है cos A, क्या निकालना है cos A। cos A का क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका 5 है, 5 माना गया है, तो 5, कर्ण कितना है 13, एक ये भी हो गया। अब क्या निकालना है tan निकालना है, क्या निकालना है tan A का मान निकालना है, तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 12, और कर्ण का मान लंब का मान 12 है, आधार कितना है 15। क्योंकि जब भी आप इस थीटा का मान ज्ञात करेंगे, अगर यदि आप बनाना चाहें तो आप इस रूप में बनाएंगे, ये आपका आधार है, तो यहाँ पर A हो जाएगा, और यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, ये आपका 5 है, ये आपका 13 है, 12 है, और ये आपका 13 है। तो आप देखिए आपका आया कि नहीं, यही आपका आंसर पूछा है, साइन ए कॉस ए और tan A का मान ज्ञात करना था। तो हमने जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं के माध्यम से ऐसा ही आपको क्या करना है सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि कोण B समकोण हो तो भुजा AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी तथा CA बराबर 5 सेमी हो तो साइन A tan A cos C और cot C का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे उन्हीं सूत्र के माध्यम से, जैसा अभी हम आपको पिछले क्वेश्चन को अभी सॉल्व कराए हैं ठीक उसी ही तरह से करते हैं। तो B का मान क्या होना चाहिए समकोण होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये आपका B है। अब यहां पर देखिए, अब देखिए 4 चौक 16, 4 का वर्ग करते हैं और यहाँ 3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे यानी 16 प्लस 9 आपका 25 होगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो 5, यानी यह आपका कर्ण है, क्या है कर्ण, यानी आपका CA AC यहाँ पर आपका कितना है 5 सेमी, कितना है 5 सेमी दिया गया है, और उसके बाद BC का मान 3 सेमी दिया गया है, कितना दिया गया है 3 सेमी दिया गया है, AB का मान कितना दिया गया है 4 सेमी दिया गया है। तो अब क्या करना है हमें मान निकालना है, वहां यहाँ पर तो पाइथागोरस का प्रमेय तो लगा ही नहीं क्योंकि तीनों मान दे दिया गया है, लंब कर्ण आधार तीनों मान दे दिया गया है। हमें क्या करना है tan A sin A tan A cos C और cot C का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिएगा साइन A का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है साइन A का। साइन A का मान जब भी ज्ञात करेंगे तो A यहाँ पर है, इसे आप क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, यानी A ही थीटा आपका क्या है A है, क्या है A है। तो आप बताइए
साइन क्या आप जानते ही हैं, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का को याद करते हैं और सीधे क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साइन ए जो दिया गया है यह लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी 3 बटा क्या आ गया 5, कितना आ गया 3/5। आगे दिया गया है क्या, tan ए, किसका, tan ए। अब tan ए का मान ज्ञात करना है। tan ए आपका बताया गया है क्या, लंब बटा आधार, कितना 3/4। एक ये हो गया, क्योंकि हम चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और थोड़ा लेंथी करके, ऐसे लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया गया है, BC, BC बटे कर्ण कितना है AC, तो यहाँ पर AC लिखिए। अब BC का मान कितना गया है 3 दिया गया है और AC का मान कितना दिया गया है 5 दिया गया है, यानी साइन A का मान इतना होगा। अब tan A की बात करते हैं। tan A जो है लंब बटा आधार है, लंब का मान कितना है BC, BC है, आधार AB क्या है AB, तो BC का मान कितना दिया गया है 3 और AB का मान कितना दिया गया है 4, यानी 4, यानी साइन A और tan A का मान ज्ञात कर लिया गया है। ठीक, अब किसकी बात करते हैं, cos की, cos C। अब ध्यान दीजिए, cos C का मान ज्ञात करने के लिए अब यहां पर C चलते हैं, एक फार्मूला और बनाते हैं। यही आपका C है, ठीक, ये आपका C है, ये आपका A है, ठीक, और ये आपका क्या है B है, यानी यह जो है आधार हो गया, क्या हो गया, आधार हो गया। ये जो था क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण तो था ही, रहेगा ही। अब यहाँ पर देखिए, यह जो है इसे थीटा मान लीजिए। अब यहाँ पर कितना दिया गया है C, यहाँ पर C लिखिए, ठीक, समझाने के लिए मैं ऐसा करा ताकि आप लगा सके। तो जो लंब था वह आधार हो गया, और जो लंब था वो आधार हो गया, जो आधार था वो क्या हो गया, लंब हो गया है। अब काश बताया गया है क्या, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया गया है BC, ठीक, कर्ण तो कितना दिया गया है AC। तो अब आप बताइए यहाँ पर BC का मान कितना है, BC का मान कितना है 3, AC का मान कितना दिया गया है 5, इतना हो गया। अब ठीक इसी प्रकार से किसकी बात करते हैं, कॉट की, कॉट C का भी मान ज्ञात करते हैं। तो आधार बटा क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार कितना दिया गया है BC, कितना है BC, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या है आधार कर्ण, कॉट की बात करते हैं ना, कॉट का आपका होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है BC, और क्या है लंब, लंब क्या है AC। तो आप बताइए AC BC का मान कितना है 3, यानी 3 बटा क्या है 4, क्या है 3/4, यानी कुल मिलाकर जो साइन का आया है वही कॉट C का आया है, नहीं, जो tan A का है वही cot C का है, ठीक, और जो sin A है वही cos C है, ठीक। तो यह क्वेश्चन को आपको इसी तरह से लगाना है तो क्वेश्चन बहुत ही सरल, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है, यदि त्रिभुज PQR में कोण P समकोण हो तो PQ बराबर √3 सेमी तथा PR बराबर 1 सेमी, QR बराबर 2 सेमी हो तो sin Q cos Q tan R sin R का मान ज्ञात कीजिए। तो इन्हें भी सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है
यहाँ पर कोण समकोण कौन सा होना चाहिए, पी। तो यहाँ पर पी लेंगे और यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर आपका जो भी दिया गया है क्यू और आर, यहाँ पर √3 1 और 2। ठीक, क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं किसका, साइन क्यू का, किसका, साइन क्यू का। साइन क्यू का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है आर क्यू, पी आर बटे क्यू आर। तो यहां पर 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, कॉस क्यू का मान ज्ञात करते हैं, किसका, कॉस क्यू का। अब कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार क्या है पी क्यू बटे कर्ण क्या है क्यू आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, √3/2, इतना ही। अब किसकी बात करते हैं, tan r की, किसका, tan r। अब ध्यान दीजिए, r का मान ज्ञात करने के लिए हम एक नया फिगर डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम नया करते हैं। तो r की बात की जा रही है तो r यहाँ लाइए और p समकोण रहेगा ही। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, q, जो लंब है वही आधार हो जाएगा, जो आधार है वह आपको क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, कर्ण तो ऐसे ही रहेगा। tan क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार, पी क्यू बटे क्यू आर, क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब का मान क्या दिया गया है, √3/1। ठीक, ये क्यू आर का मान क्या हो गया, 1। अब किसकी बात करते हैं, tan साइन आर, किसकी बात, साइन आर की बात करते हैं। तो लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, साइन लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान कितना दिया गया है, पी क्यू, और कर्ण क्या है, क्यू आर। तो यहां पर हो जाएगा कर्ण 3/2। यही आपके आंसर होंगे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, यदि समकोण त्रिभुज में कोण सी समकोण हो, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या हो, समकोण हो, तो भुजा AB बराबर 26 सेमी, AC बराबर 10 सेमी, BC बराबर 24 सेमी हो तो साइन A tan B, साइन B tan B cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सब का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आपसे कह रहा है कि क्या C क्या है, समकोण है, यानी C समकोण है। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर A और C, यहां पर B, तो AC का मान कितना दिया गया है, AB का मान 26 दिया गया है, ये कर्ण है क्योंकि कर्ण सबसे ही ज्यादा ही होता है, 26 है। AC का मान कितना दिया गया है, 10। BC का मान कितना दिया गया है, 24। हो गया। आपसे कह रहा है साइन B का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, साइन B का मान। तो सॉल्यूशन में साइन B ज्ञात करने के लिए लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी AC अपान AB। लंब का मान कितना है, 10, AB का मान कितना है, 26। एक ये हो गया। अब किसका मान ज्ञात करना है, tan B, tan B। अब tan B का मान जब भी हम ज्ञात करते हैं, किसकी बात करते हैं, tan B की, जब tan B निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। AC का मान कितना है, 10 है, BC का मान कितना है, 24 है। इतना ही हो गया। अब क्या करते हैं, cos A का मान ज्ञात करते हैं, किसकी बात करते हैं, cos A। अब ध्यान दीजिए, cos A ज्ञात करेंगे तो एक फिगर ड्रा करेंगे, एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपका
कोण ए की बात की जा रही है, यही आपका थीटा होगा, ठीक। और यहाँ पर सी तो रहेगा ही क्योंकि सी समकोण है, और यहाँ पर आपका बी होगा। अब जो आधार था, जो लंब था, वह आपका क्या हो गया, आधार हो गया। जो आधार था वह आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और जो कर्ण था वो तो कर्ण रहेगा ही, ठीक। आइए, आधार बटा कर्ण होता है, काश क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, AC, और कर्ण क्या है, AB, ठीक। AC का मान कितना दिया गया है, 10। BC का मान कितना दिया गया है, 26। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/13। कितना आ जाएगा, 5/13। और इसे भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 12, 5/12 इसका हो जाएगा। अब इन्हें भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/13। यही आपका आंसर है, ठीक। अब देखिए अगले क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 5। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण हो तो भुजा AB बराबर BC 1 सेमी, 1 सेमी, AC बराबर √2 सेमी हो तो साइन A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। साइन A और tan C का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपका क्या है, C B समकोण है, B हो गया। अब आप चाहे यहां पर A लीजिए और यहां पर C लीजिए, क्योंकि यह और यह बराबर है। लेकिन AC का मान कितना दिया गया है, आपका √2 दिया गया है, ठीक। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन A का। साइन A, अब साइन A जब भी ज्ञात करेंगे तो लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान क्या होगा, BC और AC, लंब बटा कर्ण हुआ। यहाँ पर कितना दिया गया है, 1/√2 हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह किसकी बात करते हैं, tan C। जब tan C ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये तो आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब बटा आधार, तो लंब ये क्या है, BC, आधार क्या हो जाएगा, BC। तो AC 1 और BC 1 बराबर 1, यही आपका आंसर हुआ, ठीक। अब देखिए अगला, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है कि 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों से एक दिया है, अन्य 2 अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी जैसे साइन ए दिया है, कास ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, ठीक। 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चनों में, पूरे के पूरे क्वेश्चन में इतना ही करना है। कह रहा है 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमिति अनुपातों में से एक दिया गया है, अन्य 2 अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। जैसे साइन ए दे दिया गया है तो आपसे कह रहा है कॉस ए का मान और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो यहां पर आपका क्या दिया गया है, साइन थीटा। सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, यह आपका लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी ABC, ABC। तो यहां पर ध्यान दीजिए, लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना है 1, कर्ण का मान कितना है 11। आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार का मान ज्ञात करते हैं। किसका मान ज्ञात करते हैं, आधार का मान ज्ञात करते हैं। तो क्या होता है, AC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB स्क्वायर होता है। हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, यानी यही चाहिए। इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो देखिए क्या होगा, AB बराबर AB स्क्वायर
इनको पक्षांतर करेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, इतना ही होगा। अब आप बताइए AB का मान ज्ञात करना है, अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB बराबर जो भी मान दिए गए हैं रख देते हैं। AC का मान कितना दिया गया है 11, तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर कीजिए। BC का मान कितना है 1 का स्क्वायर कीजिए, ठीक। और AB का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 में 121, कितना हो जाएगा 121 और -1, जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पे 120। अब इन्हें भी सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। इन्हें जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, यानी 3 गुणे 4 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2, यानी 5 दूनी 10, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। अब जो बाहर हो रहा है बाहर कर दिए, 2 बाहर हो रहा है तो 2 बाहर कर लीजिए, तो अंडर रूट में 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, इतना ही बचेगा। अब क्या करते हैं, जब 2 अंडर रूट में 30 बच गया, कितना बच गया 30, तो यह आपका कितना आ गया अंडर रूट में 30, 2 अंडर रूट 30। तो किसका मान ज्ञात करना है cos A, तो किसका मान ज्ञात करना है cos A का। cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है AB अपान कर्ण क्या है AC, तो यहाँ 2 अंडर रूट 30 बटे 11 इतना हो गया। अब क्या ज्ञात करना है tan A का मान ज्ञात करना है। tan A का मान ज्ञात करेंगे क्या लंब बटा आधार, लंब क्या है BC, आधार क्या है AB, तो यहाँ पर 1/2 अंडर रूट में 30, यही आपका आंसर होगा, ठीक। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन को जितने भी हैं सभी के सभी क्वेश्चन को आपको इसी तरह से ही लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, जिससे हम देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया इसी नियम के आधार पे सभी क्वेश्चन हैं, आप लगाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आप क्वेश्चन को जरूर लगाएंगे और लगाएं। अगर यदि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट माध्यम से आप दें, उन्हें आपको कमेंट को देकर आपको समस्याओं का समाधान करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।